आपके सिंपल कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, कभी सिंपल बनाने के लिए आते हैं और कभी कंपाउंड से कभी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आते हैं और कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं। तो ये आज का वीडियो जो है 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए है और इनके लिए 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्रामर के पेपर में होते हैं इंग्लिश में। तो आज ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं सामान्य वाक्य। फिर यहाँ पर क्या कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य होता है। इसके बाद एक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल वाक्य, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिश्रित वाक्य, यानी कि वहां पर मिश्रित वाक्य, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, यानी थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एक आता है और नंबर पे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर संयुक्त मिश्रित वाक्य होते हैं, यानी कि कंपाउंड ज्वाइन किए जाते हैं, संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से ये चार आपके सामने है, सिंपल सेंटेंस यानी सामान्य वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, इस पर कंपाउंड सेंटेंस है संयुक्त मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से चार वाक्य आपके सामने आएंगे और इन वाक्यों को कैसे हम सिंपल पहचानेंगे, कैसे कंपाउंड या कैसे कॉम्प्लेक्स पहचानेंगे, इस चीज को मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर दो क्लाउज होते हैं, जैसे कि क्लाउज किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। इसको मैं इतना पार्ट अलग कर देती हूँ। ये क्लाउज क्या होता है, क्लाउज, क्लाउज मीन्स होता है उपवाक्य, उपवाक्य या फिर हम इसको कह सकते हैं वाक्य। ठीक है, तो ये क्लाउज कितने टाइप के होते हैं, तो क्लाउज यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी कि यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, एक होता है डिपेंडेंस, डिपेंड्स, यानी कि यहाँ पर एक होता है आश्रित और एक होता है जो अपने आप में ही कंप्लीट वाक्य होता है। इसको डिपेंड होता है, डिपेंड मतलब होता है आश्रित वाक्य, आश्रित यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित रहता है, और ये होता है अपने आप में, यानी कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग वाक्य होता है सिंपल एक। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में देती हूँ कि आई वाज लेट, आई वाज लेट। ठीक है, आई वाज लेट ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस। तो जैसे मैंने साइड में लिख दिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट में। अब ये अपने आप में एक है, अब इसको क्या है, इसको किसी और सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे इस सेंटेंस में हम क्या ज्वाइन करेंगे, एक सेंटेंस और दिया मैंने यहाँ पर, बिकॉज I missed my bus, I missed my bus। ठीक है, I was late, और यहाँ पर क्या है, ये डिपेंड सेंटेंस है, यानी कि आश्रित वाक्य है। तो अब इस सेंटेंस को क्या अलग होना है, I was late because I missed my bus, मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी बस मिस हो गई, यानी कि छूट गई मेरी बस। तो ये दो सेंटेंस हो गए आपके। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस का ज्वाइंट यहाँ पर हो गया है बिकॉज लगाकर, बिकॉज मींस क्योंकि, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड, ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसी टाइप से 2-3 सेंटेंस में और समझाने जा रही हूँ। दूसरा सेंटेंस सिंपल है, आई लाइक टी। तो ये हो गया
सिंपल, क्योंकि ये किसी पर आश्रित वाक्य नहीं है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, देखो बट यहाँ पर हमने लगाया बट मीरा लाइक्स कॉफी, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, अपने आप में एक डिपेंड सेंटेंस हो गया। बट शब्द लग गया, लेकिन मीरा लाइक्स कॉफी, लेकिन मीरा को कॉफी पसंद है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसके बिना अधूरा है। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर है और ये सेंटेंस नहीं है तो इस सिंपल सेंटेंस के बिना एक कंपाउंड सेंटेंस अधूरा है। तो ये दो सेंटेंस जब तुम्हारी ये मिल रहे हैं तब एक बन रहा है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आश्रित वाक्य, जिसको हम दोनों सेंटेंस जब संयुक्त हो गए तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, एक एग्जांपल और है, आई स्टडीड, ये सेंटेंस है आई स्टडीड मैंने अध्ययन किया, आई स्टडीड यानी कि ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। बट मोहन प्लेड, लेकिन मोहन खेला, मैंने अध्ययन किया लेकिन मोहन खेला। तो जो जितने भी तुम्हारे कंजूगेशन शब्द है, बट है, कौन कौन से कंजूगेशन शब्द है ये मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का तरीका। अब कंजूगेशन शब्द यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, वो कंजूगेशन शब्द मैं तुम लोग बताने जा रही हूँ। अगर तुम कुछ कंजूगेशन शब्द याद कर लेते हैं तो फिर ये पहचानोगे आसानी से, ठीक, इसको नोट कर लो। हाँ, इसकी ट्रिक के लिए ये शब्द आप लोग कंजूगेशन से तैयार कर लें। फॉर लिख लो, इसके बाद यहाँ पर एंड, बट, ठीक है, बट ऑफ, येट, बिकॉज, कुछ यहाँ पर लिख लो, बिकॉज, ठीक है। इसके बाद आ गया तुम्हारे यहाँ पे नॉट लगकर भी बन जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद यहाँ पर नो सूनर, एज, दैट, ये सारे हैं, ठीक है। इसी के साथ कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस फिनिश होते हैं। इसके आगे आप बताए जाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो नोट कर लो। हाँ, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो चुका है आपका, कंपाउंड हो चुका है, अब कॉम्प्लेक्स का नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा सा जटिल सेंटेंस बनेगा आपका। तो यहाँ पर आएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। इंडिपेंडेंस मींस क्या होता है कि ये आपका अपने आप में निर्भर वाक्य, किसी के लिए आश्रित नहीं है। एक आएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट मतलब कि ये सहायक वाक्य है, ये आपका सहायक वाक्य है, ठीक है। अब इन दोनों वाक्यों को लेकर एक सेंटेंस बनेगा जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब समस्या हम सामने ये आ जाती है कि हम सेंटेंस को पहचाने कैसे, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स में मैं सेंटेंस आपको कर देती हूँ, फिर समझ में आता है कैसे पहचानोगे। सबसे पहला है आई मिस्ड
द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई, एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, मेरी ट्रेन छूट गई। बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था, यानी कि सेंटेंस में ये कहा गया है कि मैं क्यों लेट हो गया, क्योंकि मैं लेट, ट्रेन छूट गई, इसलिए मेरे लेट आने की वजह से ट्रेन छूट गई।